मैजिक शो देखना तो सभी को पसंद होता है, लेकिन जो मैजिक आपको सेट पे दिखाया जाता है क्या एक्चुअली में ऐसा होता है या फिर ये शोज प्री प्लान स्क्रिप्टेड होते हैं? क्योंकि कैसे कोई व्यक्ति सिर्फ आंखों में देख के किसी दूसरे व्यक्ति के माइंड को रीड कर पाता है, और अगर एक्चुअली में ऐसा होता तो आज हमें एलन मस्क के न्यूरालिंक की जरूरत नहीं होती, जो कि दिन रात ह्यूमन माइंड के बारे में रिसर्च कर रही है। कहने का मतलब है कि जो एआई नहीं कर पा रही है वो इंसान सिर्फ आंखों में देख के कर पा रहे हैं। जहां मैं बात कर रहा हूँ इंडिया की जाने माने मैजिशियन और मेंटलिस्ट सुहानी शाह की, जो कि आसानी से किसी के भी माइंड को रीड कर लेती हैं। दोपहर 2 बजे। क्या ये बात आपने मुझे कभी बताई? नहीं मैम। क्या आज से पहले आप और मैं कभी मिले हैं? नहीं। आपको बोलने के पहले मैंने यहाँ पर एक समय लिखा है। yes, क्या लिखा है? दोपहर 2 बजे। एग्जैक्ट 2 PM। और जब उनसे ये पूछा जाता है कि कैसे वो किसी के माइंड को रीड कर पाती है, तो उनका कहना है जादू कला की सबसे बड़ी खासियत है उसकी मिस्ट्री, उसकी सीक्रेट। वो जितने कम लोगों को पता चले उतनी कला बढ़ेगी, और जितने लोगों को ज्यादा सीक्रेट पता चलेगी उतनी कला मर जाएगी। तो मैं तो कला मारने में विश्वास रखती नहीं हूँ, तो मैं तो एक भी जन को नहीं सिखाऊंगी। पर कितनी सच्चाई है इन सब बातों में? क्या सुहानी शाह एक्चुअली में लोगों का माइंड को रीड करती है या सिर्फ ये एक इल्यूजन है? और क्या बैक स्टेज में ये सब स्क्रिप्टेड भी होता है? और क्या माइंड रीडिंग जैसी कोई चीज एग्जिस्ट भी करती है? सुहानी शाह, इनका जन्म 29 जनवरी 1990 में उदयपुर राजस्थान की एक मारवाड़ी फैमिली में हुआ था। सुहानी को बचपन से ही मैजिक में इंटरेस्ट था, इसलिए अपने हॉबी को प्रोफेशन में बदलने के लिए उन्होंने दूसरी क्लास में अपनी पढ़ाई को क्विट कर दिया था। लेकिन अगर सुहानी के इस डिसीजन में किसी ने उनकी सबसे ज्यादा सपोर्ट किया तो वो थे उनके फादर चंद्रकांत शाह। चंद्रकांत शाह हमेशा सुहानी की मैजिक सीखने में उनकी हेल्प किया करते थे। सुहानी अपने सोच करने से पहले अपने परफॉर्मेंस को अपने फादर को दिखाया करती थी। चंद्रकांत हमेशा सुहानी से कहा करते थे कि तुमने अच्छा ही किया कि 16 लोगों की क्लास को छोड़ दी, क्योंकि तुम्हें तो 16,000 लोगों के सामने परफॉर्म करना था। सुहानी की लाइफ 22 अक्टूबर 1997 को चेंज हुई, जब मात्र 7 साल की उम्र में ठोकरबाई देसाई हॉल अहमदाबाद में उन्होंने अपना पहला स्टेज शो किया। सुहानी का शो तकरीबन 3 घंटे के लिए चला था। उस शो में काफी सारे जर्नलिस्ट और मिनिस्टर्स भी सुहानी का परफॉर्मेंस को देखने आए थे। सुहानी का परफॉर्मेंस लोगों को इतना अच्छा लगा, मात्र 7 साल की उम्र में उन्हें काफी सारे इंटरव्यूज और सोच के ऑफर आने लगे थे। आँख पे पट्टी बांध के दुनिया की कोई भी लैंग्वेज लिखती हूँ। मेरे खुद के 2 टुकड़े करती हूँ, एक लड़की के 3 टुकड़े करती हूँ। और वो काफी ज्यादा अवार्ड्स भी जीत चुकी थी। लेकिन सोच में कई बार सुहानी को परेशानी होती थी, क्योंकि उन्हें पढ़ना लिखना भी नहीं आता था, और इस बात पे लोग उन्हें काफी ज्यादा क्रिटिसाइज करते थे। एक्चुअली में सुहानी 14 साल की हो चुकी थी, तो उसके फादर उनसे कहते हैं कि जितना भी नॉलेज तुम्हारे पास है उसे छुपा के क्यों रखना, तुम इस पे एक किताब भी लिख सकती हो। सुहानी को पढ़ना लिखना तो बिल्कुल नहीं आता था, इसलिए 14 साल की उम्र में उन्होंने खुद से कई सारी बुक्स पढ़ी, जर्नल्स लिखा, और बहुत ज्यादा मेहनत करके उन्होंने इंग्लिश और बाकी सारी चीजें सीखी। और 2006 में उन्होंने एक बुक लिखी, अनलीज योर पावर, जो कि अभी भी इंटरनेट पे मौजूद है। सुहानी की एज अब लगभग 34 साल है, और इस उम्र में उन्होंने साइकोलॉजी और मेंटलिज्म के ऊपर 5 से ज्यादा बुक्स लिख चुकी हैं, और वर्ल्ड वाइड उन्होंने 5000 से भी ज्यादा सोच कर चुकी हैं। सुहानी शाह अपना एक शो सोहो थिएटर में चलाती थी, जहां वो लोगों के ऑक्यूपेशन और उनके नाम को गेस किया करती थी। धीरे धीरे सुहानी का इंटरेस्ट साइकोलॉजी में बहुत ही बढ़ता जा रहा था, इसलिए अपने स्किल्स को शोकेस करने के लिए उन्होंने अपना गोवा में एक शो स्टार्ट किया, जहां वो साइकोलॉजी से रिलेटेड लोगों के क्वेश्चंस को आंसर किया करती थी। लेकिन सवाल तो अब ये है, क्या जो वो ट्रिक्स और मैजिक्स दिखाती हैं क्या एक्चुअली में वो रियल होता है? एक बार संदीप महेश्वरी के शो में सुहानी शाह ने एक मैजिक दिखाया था, जिसमें जो नंबर कैलकुलेटर में आने वाला होता है वो उसे पहले ही गेस कर लेती हैं। लेकिन इस मैजिक की रियलिटी तो ये है कि जिस कैलकुलेटर को यूज कर रही थी उसमें वही नंबर आएगा जो वो चाहती हैं। एक्चुअली में इस ट्रिक को आप भी किसी के साथ परफॉर्म कर सकते हो, जिसके लिए आपको प्ले स्टोर से इस वाले ऐप को इंस्टॉल कर लेना है। इस कैलकुलेटर में आप कोई भी नंबर ला सकते हो, चाहे टाइप करने वाला कुछ भी ऐड या सब्सट्रैक्ट करे, जिसके लिए आपको बस इस परसेंटेज वाले आइकन पे 3 बार प्रेस करते रहना है। प्रेस करते ही आपको ये नया डायलॉग बॉक्स दिखेगा, जिसमें आपको ऊपर में वो नंबर टाइप करना है जो आप लाना चाहते हो। और हाउ मेनी इक्वल्स का मतलब है कि कितने बार इक्वल्स प्रेस करने के बाद वो नंबर आएगा। अगर आप 3 लिखते हो तो 3 इक्वल करने के बाद वो नंबर आ जाएगा जो आपने इस वाले में फिल करा था। और बैक स्टेज ये सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है,
लेकिन लोग इस चीज को गलत वे में देखते हैं और एक टाइम पे सुहानी को काफी ज्यादा ट्रोल किया जाता था, जिसके बारे में उनका कहना था अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ भी करो लेकिन एक सर्टेन अमाउंट ऑफ लोग आपको हेट करेंगे ही करेंगे, इसलिए वो अपने अगेंस्ट ट्रोल्स को इग्नोर किया करती हैं। लोग ऐसा समझते हैं कि सुहानी के पास कुछ सुपर नेचुरल पावर्स हैं जिससे वो किसी के भी माइंड को रीड कर लेती हैं, और कई बार तो जब वो अपना शो खत्म करके आ रही होती हैं तो लोग उनसे पूछते हैं कि इनमें से चोर कौन है। People used to think कि she could cure their illness। कई बार औरतें अपने बच्चों को लेके आती है और पूछती है कि बताओ इसके मन में क्या चल रहा है, लेकिन सुहानी ऐसा बार बार कहती है कि मैजिक इज अ फॉर्म ऑफ आर्ट, अ ट्रिक एंड इट्स नॉट रियल। बेसिकली वो एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट करती है जिससे आपको लगता है कि ये रियलिटी है, बट एक्चुअली में इसे इंट्यूशन कहा जाता है। जब आपका माइंड जीरो स्टेट पर पहुंच जाता है तो इसे ही इंट्यूशन कहा जाता है। मतलब कभी कभी जो चीज होने वाली होती है उससे आप पहले ही गेस कर लेते हो कि यार मैंने अभी तो यही सोचा था और ये हो भी गया। और इंट्यूशन एक ऐसी चीज है जिसे आप सीख सकते हो, लेकिन इसके लिए आपके पास ह्यूमन माइंड और इमोशंस की डीप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सुहानी शाह को मैजिक करते हुए 23 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन स्टिल उनसे गलतियां होती हैं। सो नाउ वी अंडरस्टैंड दैट माइंड रीडिंग एंड मैजिक इज अ स्किल व्हिच कैन बी लर्न्ड एंड ऑल सेट। लेकिन बॉलीवुड के एक जादूगर गोविंदा जो कि बॉलीवुड से बिल्कुल गायब हो चुके हैं, इस वाली वीडियो पे टाइप करके जानो कि कैसे इंडस्ट्री से एक महान एक्टर गायब हो चुके हैं।